हेलो दोस्तों, जय हिंद। M2 लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट वन लाइनर जीएस देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आज का हम लोग सुविचार जान लेते हैं। आज का सुविचार है, किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं को धीरे धीरे खोने लगे। जय माँ सरस्वती, जय माता दी। तो चलिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शुरू करते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशेल को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ उपकरण है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा मोहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल पर। 1 डिग्री देशांश की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट क्यूस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। प्लेट निवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैश ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5% पर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसको आप लोग को कॉपी में भी नोट कीजिए और इसको बार बार या ये वीडियो को 2 बार आप लोग सुन लीजिएगा, तो आप लोग को ये याद हो जाएगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें से 5 नंबर 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। द्रवित सेल मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में अल्प्स श्रेणी स्थित है।
तकलामकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की आकृति। शिप का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है शिप का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। वायु दाब का सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा बिजली की चमक और गरज के साथ होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात ओरिनोको नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। सरसों का समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर का। अल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी में। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी पर स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।